निकल रहा है सूरज। तो आज मैंने सुबह सुबह काम है तो हवा इतनी ठंडी लग रही है। ये है सुबह का नजारा हमारे बाड़े का। कितना सुंदर दिख रहा है हमारा बड़ा सुबह। प्यारे से फूल हमारे बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। जैसे जैसे बसंत ऋतु आगे बढ़ती जा रही। ये है हमारे प्योली का फूल। ये देखो मैंने प्रेस किया। आजकल ये फैशन है ना, फैशन नहीं पर पहले तो बनाने वाली हूँ। आलू टमाटर की जरूरत नहीं है। ये तो दोस्तों ये जो बाहर का थोड़ा थोड़ा छिगल था ना वो निकाल दिया मैंने, जो इसके काले भट्ट। और अभी मुझे इसको पीसना है। मैंने अच्छे से पीस लिया है ना। आलू के पराठे वैसे ही बनाना है। इसको भी पका सकते हो, तेल में भी पका सकते हो, जिसमें आपकी इच्छा है। ये कौन सी प्लेट है? तांबा। सोने की बोल, सोने की। जंगलों के बीच रहते थे, इसलिए रहते थे कि इतना बड़ा जंगल नहीं था वहां। उस सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुन्नी पवन भंडारी। तो दोस्तों आज सुबह सुबह 8:30 बजे लगभग मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और सुबह की धूप दिखाती हूँ आपको। पर सुबह सुबह इतनी हवा चल रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पर आपको पहले मैं सुबह की धूप दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखिए अभी निकल रहा है सूरज। तो आज मैंने सुबह सुबह काम तो निपटाऊंगी, आधा निपटाई था, आधा निपटाया कुछ नहीं, बस झाड़ू मारा है और अंदर सफाई की है। और सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप निकल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हवा मतलब अभी सुबह सुबह है ना तो हवा इतनी ठंडी लग रही है। पर मैं ऊपर आ गई इस समय नज़ारा निकालने के लिए सुबह का, सूर्योदय का, सूर्योदय का। कभी सूर्य अस्त पे भी बता दूंगी मैं आपको, दिखाती हूँ अभी। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है निकला हुआ इस समय। ये देखो ये सबसे अच्छा मुझे ये ध्वज लगता है। और जो हमारी पहाड़ियां है ना वो काली काली दिखाई दे रही, हरी भी नहीं दिखाई दे रही। और नज़ारा बहुत ही सुंदर है गांव का। और पास में हमारे एक कुत्ता रहता है ना, मतलब जैसे हमारा है टफी और सीनू, वैसे बगल पे एक कुत्ता है। वो इतना भौंक रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना इस समय। तो यहाँ पे 8:30 बजे पर नज़ारा बहुत ही अच्छा है। ये देखिए सुबह सुबह की धूप बहुत प्यारी लगती है ना, और लेनी चाहिए। पर उस समय हम बिजी रहते हैं अपने कामों में तो हमें धूप नहीं ले पाते हैं सुबह की। पर मैं अभी ये धूप निकालने के लिए आई हूँ। तो चलते हैं नीचे और नीचे का नज़ारा दिखाती हूँ आपको सुबह का। ये है सुबह का नज़ारा हमारे बाड़े का। कितना सुंदर दिख रहा है हमारा बड़ा सुबह सुबह। ये देखो धूप अभी धीरे धीरे निकल रही है और गांव में पहुंच रही है, गांव की पहाड़ियों में। ये देखो मस्त नज़ारा। प्यारे से फूल हमारे बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। जैसे जैसे बसंत ऋतु आगे बढ़ती जा रही है हमारे फूल वैसे ही खिलते जा रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं। गमलों के फूल दिखाऊंगी आपको जब गमलों के फूल हो जाएंगे ना। अब फूल फूल खाजा भी आने वाला है। और ये देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मटर के बीज, मटर के बीज बोलते हैं, मटर के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, सफेद। और ये धनिया के फूल भी सफेद। और ये है हमारा प्योली का फूल। ये है हमारे प्योली का फूल। ये देखो कितना सुंदर दिखा रहा है। इसके बारे में भी बताऊंगी आपको मैं कभी अपने ब्लॉग में। और नज़ारा ये मेरी सासू जी ये तैयार बन गई घास को जाने के लिए। खाना तो आप खाएगी बोला। पहले चले जाते हैं घास लेने, मतलब ये जंगल जाते हैं ना तो वहीं जा रहे हैं। और बोलेंगे बहू देखो क्या ब्लॉग बनाने पे लगी है। पर मैंने कभी सुबह का नज़ारा निकाला नहीं ऐसे, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सुबह का नज़ारा दिखा देती हूँ आपको गाँव का। और हवा देखो कैसे चल रही है। कैसे दिखाऊं मैं आपको, पेड़ पौधे हिलेंगे तभी आपको पता लगेगा हवा चल रही है, क्योंकि मैं तो महसूस कर रही हूँ। ये देखो मस्त सा नज़ारा। फिर आपको अभी दिखा दे मैंने आज सुबह का नज़ारा। और चलते हैं अंदर। फिर थोड़ा काम को निपटा देती हूँ, बहुत काम है। और क्या आज बनाने वाली हूँ वो भी बताऊंगी। थोड़ा काम निपटाती हूँ फिर बाड़े से जो निकालना होगा दिख ही जाएगा आपको ब्लॉग में। तो आगे मिलती हूँ। और आप क्या क्या काम कर रहे हो आजकल मुझे भी तो बताओ। जो मुझे देखते हैं कमेंट नहीं करते, कमेंट किया करो कैसे बन रहे ब्लॉग, क्या क्या मेरे ब्लॉग में अच्छा लगता है। तो लाइक किया करो, बताया करो मुझे, कमेंट किया करो। सबसे पहले तो कमेंट किया गया, कमेंट देख के मजा आ जाता है। जो यूनिक कमेंट आता है ना, अलग सा कमेंट, वो कमेंट देखिए किसने किया, क्या लिखा है ये, उसमें अच्छा लगता है।
तो सपोर्ट कीजिए। चलते हैं अंदर। तो ये है मेरे ससुर जी की कमीज और इस पे करनी है मुझे प्रेस। तो एक बार मैं प्रेस कर देती हूँ, फिर बताना हाँ मैंने प्रेस कैसे की। वैसे मैं करती रहती हूँ और मेरे ससुर जी को प्रेस वाले कपड़े पहनना अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है कि उनको मतलब प्रेस वाले कपड़े पहनते हैं, तो मैं ही ज्यादातर प्रेस करती हूँ। तो मुझे बताना कि मैं कैसे प्रेस करती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये है जो मैंने कमीजों पे प्रेस कर दिया है। तो कैसा दिख रहा है मुझे जरूर बताना। अरे ये टोपी है ना, इस पे भी मैंने प्रेस किया। आजकल ये फैशन है ना, फैशन नहीं मतलब पहले तो पहनते थे, लेकिन ये जो इस पे लगा हुआ फूल है और ये पट्टी, ये है फैशन उसका। तो मेरे ससुर जी को ये टोपी भी बहुत पसंद है। तो ये ली थी भंडारी जी ने, 3-4 टोपी ली थी ऐसे। उस पे भी एक दिन उस दिन हमारा झगड़ा हो गया था। झगड़ा क्या हुआ, बस ऐसा हो गया था, बहस। तो ऐसी की है मैंने प्रेस, जरूर बताना। और आप लोग पहनते हो प्रेस वाले कपड़े अभी भी, मतलब कि बुजुर्ग लोग? बताना मुझे। अब मैं जाती हूँ खाना पकाने और बताती हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ मैं। तो दोस्तों इस चीज की मैं आज चटनी बनाने वाली हूँ, आलू टमाटर प्याज और लहसुन की। तो पहले ना मेरी दादी बनाती थी इसको, मतलब मैं अपने मायके में बनाती थी, लेकिन मुझसे पहले मतलब उनको देख के मेरी याद आई आज अपनी दादी की, कि मेरी दादी को जब बौने देर होने लगी थी ना, जब जंगल जाने की देर होती थी, तो सुबह इसको डाल देती थी चूल्हे में। और जैसे खाना होता था ना, जाना होता था, रोटी खाती थी मतलब, उसी समय उनको निकालती थी चूल्हे से और ऐसे मसलती थी, नमक डालती थी और वैसे खाती थी। तो कैसे बनाते, वैसे जिसको आता होगा उसको तो पता लग ही गया होगा कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। तो इनको डालूंगी मैं चूल्हे में, बाहर पे जला ली है मैंने आग, और इनको चूल्हे में पकाना है, दिखाती हूँ कैसे। तो बाहर में जलाई है मैंने आग, आज नहीं जली मेरी कितली ज्यादा थोड़ा थोड़ा जली। इसको कितली को इसलिए रखती हूँ ना मैं, तब मैं भात बनाती हूँ गैस में, तो जल्दी फटक से पक जाता है। वैसे तो गढ़वालियों को पता ही है। तो मैं आपको दिखाने के लिए इसको निकाल रही हूँ, नहीं तो मैं फिर से रख देती। तो लकड़ियों के बीच, वैसे ना कोयले में, तो लकड़ियों के बीच में मैं इसको डाल रही हूँ। वैसे कोयले रहते हैं ना, भी कोयले हुए नहीं, कोयलों में ज्यादा अच्छा पकता है। तो ऐसे आपको डाल के रखना है इसमें, लकड़ियों के बीच। थोड़ा थोड़ा हो ही रखे कोयले ही, तो इनके बीच रखना है इनको सबको, सब ऐसे। जैसे टमाटर बड़ा है ना, अगर थोड़ा छोटा हो तो ज्यादा अच्छा है। अब मेरे यहाँ इतने सबसे छोटा ये वाला था, इसलिए ये वाला डाल रही हूँ मैं। ये सब ऐसे ही डालना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये और ये सब ऐसे, बस इनको पकने के लिए डालना है। बस 5-10 मिनट पक जाते हो और लकड़ी लगा देनी है। बस आधा आप अपना काम करते रहो, मैं तो पकाती हूँ भात। अब मैं अपना काम करती हूँ, इनको लगा के रखती हूँ, थोड़ा और आग जला देती हूँ उसके नीचे, तो थोड़ी देर में देखेंगे। तो जिसको वैसे लोग ना गैस में भी इसको सेकते हैं, इसको टमाटर को प्याज को ऐसे, और कोयले में ज्यादा अच्छा बनता है, ऐसे आग में ना ज्यादा अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है। तो ये आप भी ट्राई कर रहे भाई। तो दोस्तों आग तो बड़ी जबरदस्त चली है, और पहले जमाने में ना ऐसा डालते थे ना, भूल जाते थे। मुझे याद है मेरी दादी ना भूल जाती थी, और मुझे याद है क्योंकि मुझे आपको ब्लॉग में दिखाना था इसलिए। तो इसको हो गए हैं वैसे 5-7 मिनट तो हो ही गए। तो मैं निकाल देती हूँ मैं। ये है टमाटर भाई हमारा, ये ये टमाटर, इसको निकाल देती हूँ मैं। हाँ दिखाऊंगी आपको। ये है टमाटर, ये है प्याज, आलू को गोरे, ये है आलू, और 2 आलू डाले थे मैंने। ये है दूसरा आलू, और ये है लहसुन, ये सब काले हो गए। तो पहले मैं कितनी रगन रहे, अब पानी गर्म भी हो गया। तो अब इसको क्या करना है, सीधे मैश करना है। इसके बाहर से पपड़ी लगी है, इसको नहीं निकालना है। थोड़ा जो ये इस प्याज का है इसको निकाल दूंगी, और जो लहसुन का है उसको निकाल दूंगी। एक बार अच्छे से इसको साफ करती हूँ तब दिखाती हूँ। पर ये अच्छे से पक गया, ये दिख रहा है, ये दबा रही हूँ ना मैं इसको, ये दिख रहा है, ये हो गई वो अच्छे से। ये देखो, ये
ठीक है, तो पहले मैं इसको साफ करती हूँ तब दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो बाहर का थोड़ा थोड़ा छिगल था ना वो निकाल दिया मैंने, जो जो बाहर की लेयर थी वो मैंने निकाल दी थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं निकालना है, ज्यादा काला दिख रहा था ना इसलिए निकाला मैंने, वैसे नहीं तो मैं इसे निकालती नहीं, क्योंकि इसी का ही टेस्ट आता है, मतलब इसी का ही स्वाद आता है। अब इसको मैश करना, गरम गरम ही इसको मैश करो तब अच्छे से हो जाता है मैश, मतलब कि जैसे हम दबाते हैं ना हाथों से वैसे। पर मेरे साथ सा ये वाला यंत्र है मेरे पास, तो इसलिए मैं इसी से दबाऊंगी इसको। तो मैं इसको एक टिफिन में ले लेती हूँ पहले। तो इस टिफिन में मैंने इसको ले लिया और इसको मैं कर देती हूँ मैश। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है ना तो बेलन से कर सकते हो, हाथ से कर सकते हो, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, जो आपके पास हो उससे कर दो। तो मैं एक बार इसको मैश कर देती हूँ तब दिखाती हूँ आपको। सारे को कर देती हूँ एक साथ मैश, कब तक निकालूंगी एक एक के। दोस्तों ये मैंने अच्छे से मैश कर दिया है, मैशर से ही किया, मतलब मैंने चौड़े बर्तन में किया, मैं इसमें कर रही थी ना, हुआ नहीं मुझसे तो इसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया। अब इसमें बस नमक डालना है, अगर आपके यहाँ पिसा नमक है तो वो डालना है, और नहीं तो आपको इसमें, ये मैंने मैश कर दिया और अब नमक मिलाकर मैंने इसको डोंगे में निकाल दिया है। अब आगे तो दोस्तों चटनी तो बना ली, अब बनाऊंगी मैं इसकी भरी रोटी। ये है काले वाले भट्ट, तो सोयाबीन का भी बनता है पर आज मैं बना रही वाली हूँ काले भट्ट की भरी रोटी। पराठा बनाएंगे या भरी रोटी अभी देखती हूँ, वानी क्या बोलती है, जो वानी बोलेगी वही बनेगा। तो इसकी भरी रोटी भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं। तो कल रात मैंने ये भिगा के रखा था, मतलब कि काले भट्ट, और अभी मुझे इसको पीसना है पहले, मतलब भिगा के रख दिया था तो ये फूल गई है अभी, तो ये फूल गई है अभी। तो कल रात मैंने इनको भिगा के रखा था, और पहले इसको मैं सिलबट्टे में पीसती हूँ, और इसके सामने पीसूंगी हरा धनिया, और फिर से थोड़ा मसाले, मतलब इसमें फिर थोड़े मसाले डालूंगी, सिर्फ नॉर्मल मसाले, मिर्च और नमक, दो चीज बस। मैंने आपको बताया है कि अगर ज्यादा मसाले डालते हैं तो उसका स्वाद आता है, इसका स्वाद नहीं आता है। तो पहले इसको जल्दी से मैं सिलबट्टे में पीस देती हूँ तब दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा सिलबट्टा, और इसमें मैं इसको पीसने वाली हूँ। वैसे मिक्सी में भी पीसते हैं पर मिक्सी में वो स्वाद नहीं आता जो सिलबट्टे में आता है। तो इस सिलबट्टे में इसलिए भी पीस रही हूँ ताकि ये गीला ना रहे, मतलब ये अगर ये गीला होगा ना तो जब मैं इसकी भरी रोटी बनाऊंगी या फिर पराठा बनाऊंगी तो वो गीला हो जाएगा, तो अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं पहले इसको पीस देती हूँ फिर दिखाती हूँ। अच्छे से पीस देना है आपको, इसको पीस के दिखाती हूँ। तो दोस्तों जो भट्ट है वो मैंने अच्छे से पीस लिया है। इसमें अभी मैं डाल रही हूँ अपने स्वाद के अनुसार नमक, कम बना रही हूँ ना मैं, 2-3 ही बनाऊंगी, 4 ही बनाऊंगी, 4 बनेंगे या हाँ 4 ही बनेंगे इसमें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अपने स्वाद के अनुसार नमक, आपको भी नमक डालना है। उसके बाद बताती हूँ क्या करना है, सीधा भरना नहीं है, मतलब सीधा रोटी नहीं बनानी, पहले इसमें नमक डाल देती हूँ। दोस्तों अपने स्वाद के अनुसार मैंने इसमें डाल दिया है नमक। अब इसको मैं तेल में ना थोड़ा सा फ्राई करूंगी। फ्राई इसलिए करूंगी क्योंकि अगर मैंने इसको फ्राई नहीं किया तो इसमें ना भट की ना एक स्मेल सी आती है, कच्चे कच्चे की स्मेल आती है, मतलब तो इसलिए इसको पहले थोड़ा मैं फ्राई करूंगी। तो दोस्तों तेल हो गया है मेरा गरम बहुत तेज, और मैं इसको थोड़ा फ्राई कर देती हूँ पहले, तब दिखाती हूँ, पहले फ्राई कर देती हूँ। दोस्तों जो भट्ट थे वो मैंने अच्छे से भून लिए, अब स्मेल नहीं आएगी अब। और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया, और इसमें मैंने सिर्फ नमक और मिर्च डाला था। और जो ये मैंने भुना हुआ भट्ट है इसमें मैं नमक और मिर्च डाला है बस, और सूख भी गया है, अब बनाने में सही होगा, गीला नहीं होगा। और इसमें मैं डालने वाली हूँ ये हरा धनिया बस। अब जैसे हम बनाते हैं ना आलू के पराठे, वैसे ही बनाना है इसको भी। तो चलो बनाते हैं। तो जो मसाला है उसको मैंने इस रोटी के अंदर भरना है और बेलना है, तब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। बस कुछ नहीं करना है, बस पराठे के जैसे पकाना है बस, तब देखते हैं खाने में कैसा होता है। दोस्तों इसका बना रही हूँ मैं पराठा, मतलब कि भट्ट की भरी भरी रोटी भी बना सकते हो और भरे पराठा भी बना सकते हो। तो वानिने का पराठा बनाना है तो मैं पराठा बना रही हूँ। तो इसमें आप घी भी लगा सकते हो, तेल भी लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी है क्योंकि वो ज्यादातर पराठे खाना पसंद करते हैं, तो आप ये वाला पराठा भी उनको बना सकते हो। और जो ये भट्ट का पराठा मैं बना रही हूँ या फिर भरी रोटी बना सकते हो, ये हेल्दी बहुत होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है।
जो भट होता है उसमें प्रोटीन और विटामिन होता है, तो हमारे भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आप इसे भी बना सकते हो। तो देखते हैं खाने में कैसा होता है। बना दी है मैंने, अब देखते हैं खाने में कैसा होता है। तो ये कौन सी प्लेट है? तांबा। सोने की बोल, सोने की तांबा है, तांबे की प्लेट है। अब बता क्या सो रहा? एक खाएगी तो एक उस गरम होता हो, गरम उसका है। हो गया चलो अब हम खाना खाएं। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम और जो हमने खाना खोना खा लिया था वो मैंने आपको दिखाई दिया था। खाना खा लिया है, अब जाना है जंगल में। तो चलते हैं जंगल। वहां से लानी है लकड़ी या घास, जो भी लाएंगे वो आपको बता दूंगी। तो वहां से लाना है घास, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। घास या लकड़ी दोनों में से कुछ भी ला सकते हैं एक जना। तो वहां मिलते हैं आपको जंगल में। जंगल का नजारा, गाँव का नजारा आपको दिखाती है। चलो चलते हैं। ये 700 लोग कितने आगे चले गए, देख रहे हो? इतने आगे, उनके पीछे पीछे मैं भी लगी हूँ। तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो पीछे छूट गई हूँ, अब डांट खाऊंगी। पर कोई नहीं, गांव में इतनी अच्छी मकाने हैं, देख रहे हो आप। पर रहता कोई नहीं सच में इनमें यार। रहता नहीं मतलब कि यहाँ नहीं रहते, बाहर चले गए। तो दोस्तों अभी मैं जंगल में काट रही हूँ बांज अपने सासों के साथ। तो सासों को कैमरा पकड़ना नहीं आता, वरना जरूर दिखाती कि मैं कैसे करती हूँ काम। मेरे को ज्यादा अच्छे से नहीं आता, झूठ क्या बोलना है, पर थोड़ा थोड़ा आता है। तो उस हिसाब से लगी हूँ मैं भी। और मेरी सासू उधर काट रही है, मैं यहाँ पे काट रही हूँ। तो दोस्तों पहले जमाने के जो बुजुर्ग थे वो यहीं जंगलों के बीच रहते थे। वो इसलिए रहते थे कि इतना बड़ा जंगल नहीं था वहां उस समय। इधर उधर ये पेड़ छोटे छोटे थे और काट रखे थे क्यों साफ करे थे। अभी और रन नहीं ना, तो अगर रहते नहीं है हम तो ये जंगल घना हो गया, घना हो गया इसीलिए। तो ये छप्पर में बोल, जो ये छप्पर है इसमें रहते थे बकरी अंदर और गाय भी अंदर, और बाहर रहते थे भैंस और बैल। तो ये खैरोन या खेबे मतलब जो मोफ और ना, मतलब जो गोबर रहता था, यही नीचे खेत है ना, वहां ले जाते थे, यहीं सोते थे, यहीं खाते थे, यहीं रहते थे। अब ये बहुत घना हो गया ना, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं, तो ये जंगल बहुत घना हो गया। उस समय इतना घना था नहीं, और उस समय डर भी नहीं थी ज्यादा इनकी उसकी बाघ की, भालू की ज्यादा डर नहीं होती थी। और उस समय डरते भी नहीं थे लोग। हम ही हो के इस जमाने के डरपोक छिनाड़। पर कोई नहीं, क्या करें, जमाने के साथ सब चीज बदलती रहती है, तो हम भी बदलेंगे ही। हम क्या मतलब सासू लोग, फिर हमने तो बदलने, हमें तो क्या ही पता है इतना कुछ। कोई नहीं, तो चलो चलते हैं। अब हम बांध लेके जान डेर, तब डेर में कर लब बात। तो दोस्तों अभी पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर, और आप देख सकते हो कि अब मैं भौरो लगाई पीछे में। हमें थोड़ा थकी लगी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हाय ठंडी हवा, बाय, टाटा।